जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, श्री रामचरितमानस के हिंदी सार की इस सीरीज में आपका सहृदय स्वागत है। साथियों, आज हम आपको श्री रामचरितमानस के षष्ठम भाग का श्रवण कराने जा रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आपने पहले के 5 भागों का श्रवण ना किया हो तो शीघ्र जाके उन्हें अवश्य श्रवण करें, ताकि आप इस सार को भी अच्छे से समझ सकें। साथियों, निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप ऐसे ही नित्य प्रति श्री रामचरितमानस की हिंदी सार का श्रवण कर सकें। इस वीडियो को अपने सभी सह संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, ताकि वे भी इस भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। आइए साथियों, देर न करते हुए हम आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, बोलिए श्री राम दरबार की जय, बोलिए चारों भैया की जय, बोलिए सीता मैया की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। साथियों, आगे तुलसीदास जी कहते हैं, कवि और पंडित गण, आप जो श्री रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकलने और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मैं फिर सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न कराने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। और जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे और सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी की और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले
सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोग धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूप विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाली दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हूँ। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी है, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए राजा राम सरकार की जय। बोलिए सीता मैया की जय। बोलिए चारों भैया की जय। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। साथियों, तो यह था श्री रामचरितमानस के हिंदी सार का 6वां भाग। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आप ऐसे ही श्री रामचरितमानस के हिंदी सार का श्रवण नित्य प्रति करते रहें। आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस अमृतमयी कथा का श्रवण कर सकें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री नारायण, जय श्री हरि। राधे राधे।